हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे सर्किट थ्योरी का। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज का क्या क्या टाइप्स होता है। टाइप्स ऑफ सोर्सेज ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज और दूसरा होता है मेरा डिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट सोर्स का दो टाइप है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। इसका भी दो टाइप है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक करंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स का भी दो टाइप है, आइडियल करंट सोर्स और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स का फोर टाइप्स होता है। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये सारा टाइप्स एक एक करके हम लोग अभी पढ़ेंगे और साथ में गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आते हैं हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्सेस में। सबसे पहला टॉपिक आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं तो फिर ऐसी रहेगा तो ऐसे। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। मेन क्या होता है इसमें? मेन ये है कि मेरा वोल्टेज जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा irrespective of current, whatever current is flowing through it, the voltage will remain constant. इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनेगा? करंट कुछ भी हो, मेरा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। यही मेरा इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये नॉन लीनियर है। ठीक है, अब आते हैं आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। पहले देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक रेजिस्टर रहेगा एसी में, ठीक, ऐसा कुछ होगा।
वी आउटपुट क्या होगा, वी टर्मिनल, मान लीजिए इसका मेरा वैल्यू कुछ वी नॉट है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, तो वी टर्मिनल क्या हो जाएगा, कुछ ड्रॉप यहां पे हो जा रहा है, वी टर्मिनल इज इक्वल टू वी नॉट माइनस आई इंटू आर। ठीक है, इसको वी टर्मिनल बोलिए या वी लोड बोलिए, जो भी। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, करंट के साथ वी टर्मिनल का, मान लो मेरा कुछ करंट है, ठीक, ये मेरा वीटी हुआ। जब मेरा करंट का वैल्यू 0 था तो यहां पे कहीं होगा, करंट 0 होगा तो वीटी इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, जब मेरा करंट बढ़ता जाएगा, करंट जैसे ही इंक्रीज होगा, नेट वैल्यू ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ तो नेट वैल्यू डिक्रीज होगा, तो ये मेरा लीनियर नीचे की तरफ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। ठीक है, ऐसा कुछ मेरा ग्राफ होगा। ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या है, मेरा वी नॉट का वैल्यू, सॉरी वीटी का वैल्यू 0 है। पुट करके देखिए, वीटी इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू वी नॉट माइनस आई आर। यहां से मेरा आ जाएगा, आई का वैल्यू हमको निकालना है, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, वी नॉट अपॉन आर। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हम लोग आइडियल करंट सोर्स देखते हैं। ठीक, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स में क्या होगा, मेरा करंट कांस्टेंट रहेगा हमेशा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वोल्टेज बोल सकते हैं इसमें, करंट मेरा कांस्टेंट रहेगा हमेशा। एसी में क्या हो जाएगा, लोड आप कुछ भी लगा दीजिए, मेरा करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसी को बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या हो जाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स में मेरा वोल्टेज घट रहा था, तो आइडियल करंट सोर्स में मेरा करंट घटना चाहिए। करंट अगर हमको घटाना है तो क्या करना होगा, पैरेलल में कुछ रेजिस्टर लगाना होगा, तो इसके पैरेलल में कुछ रेजिस्टर रहेगा, तब ना कुछ करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। अगर सीरीज में रहेगा तब तो फिर करंट सेम ही रह जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, कुछ लोड लगाते हैं इसके अक्रॉस। कोई मान लो लोड आर था, आई नॉट। ठीक है, आई एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एल इज इक्वल टू आई नॉट। मान लीजिए इसका वैल्यू क्या है, वी समथिंग, आई नॉट माइनस वी टर्मिनल अपॉन आर।
जो करंट इसके थ्रू चला जा रहा है। ठीक है, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बना के देखते हैं क्या होता है। जब मेरा वी टर्मिनल जीरो रहेगा, जब मेरा वी टर्मिनल जीरो रहेगा, वी टर्मिनल जीरो रहेगा, तो आई एल इज इक्वल टू आई नॉट, कुछ एक वैल्यू यहां पे है, आई एल इज इक्वल टू आई नॉट। और जब मेरा आई एल जीरो रहेगा तब क्या वैल्यू हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू, या वी टर्मिनल इज इक्वल टू आई नॉट इंटू, जब आई एल जीरो कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा वी टी इज इक्वल टू आई नॉट आर आई एल। ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स का कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह आइडियल वोल्टेज सोर्स का जीरो रेजिस्टेंस। ठीक, यहां तक हो गया करंट सोर्स। अब हम लोग आते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज एंड डिपेंडेंट करंट सोर्सेज। एक चीज और याद रखिएगा, आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। और दूसरा चीज, आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। यहां लिख देते हैं, आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस and ideal voltmeter has infinite resistance। इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा इक्वेशन लिख लेंगे। अब लोग आते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज। इसके बाद प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। डिपेंडेंट सोर्सेस, चार तरह का होता है। पहला, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कैसे लिखेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट
वोल्टेज सोर्स, साइन कैसा होगा? के इंटू वी एस या वी एक्स। ठीक, अगला क्या होगा? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसका फिगर कैसा होगा? वोल्टेज सोर्स है तो ऐसा ही रहेगा, के इंटू आई एक्स। ठीक है, अगला क्या है मेरा? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। साथ में आप लोग लिखते जाइए, वोल्टेज डिपेंडेंट VDCS करंट सोर्स। इसका कैसा होगा? वोल्टेज पे डिपेंड करता है, मतलब KVX। ठीक है, अगला क्या है मेरा? करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। K इंटू आई एक्स। के का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछता है। इसमें के का यूनिट क्या होगा? V इज इक्वल टू के वी एक्स, तो वोल्ट इज इक्वल टू के इंटू वोल्ट, तो के का यूनिटलेस, तो ये मेरा यूनिटलेस हो गया। ये याद कर लीजिएगा, याद क्या करना है समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। V इज इक्वल टू के इंटू आई एक्स, तो वोल्टेज इज इक्वल टू के इंटू ओम, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, आई है मतलब एम्पियर, तो के हो जाएगा मेरा ओम। ठीक है, अगला क्या है मेरा? करंट इज इक्वल टू के इंटू वी एक्स, एम्पियर इज इक्वल टू के इंटू वोल्टेज, तो के इज इक्वल टू एम्पियर बाय वोल्ट, सीमेंस, मोह, सीमेंस या फिर मोह बोलो। इसमें क्या हो जाएगा? ये भी यूनिटलेस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी नॉन लीनियर बना देता है वो लोग, लिख देगा आपको के इंटू आई स्क्वायर एक्स, ऐसा भी हो सकता है, वो भी डिपेंडेंट सोर्स होगा। डिपेंडेंट सोर्स एक्टिव तब तक ही रहेगा जब तक कि उस सर्किट में एक इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा। इंडिपेंडेंट सोर्स विल एक्ट एज अ एक्टिव डिवाइस only when there will be an active source, there will be an extra active source, means there will be a dependent source, independent source should be there। जब तक कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं रहेगा तब तक मेरा डिपेंडेंट सोर्सेज एक्टिव नहीं रहेगा, वो पैसिव हो जाएगा। जैसे दिखा देते हैं आपको सर्किट में, मान लीजिए कोई ऐसा सर्किट है, यहां बना देते हैं। टेन इंटू आई एक्स, एंड आई एक्स इसका वैल्यू दे दिया, मान लीजिए ये 5 ओम है, ये 5 ओम है। इसमें मेरा हमेशा ये पैसिव की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके अलावा एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स इसमें नहीं है, तो ये पैसिव की तरह काम करेगा। इसको अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा केवीएल लगा के, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आई एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। देखना है तो देख लीजिए, 10 आई एक्स
आई एक्स इधर से इधर जा रहा है तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 5ix प्लस 5ix इज इक्वल टू 0। तो 20ix इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ix इज इक्वल टू 0 हो गया, ix इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मेरा इसका वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि डिपेंडेंट सोर्स तभी काम करेगा जबकि सर्किट में मेरा एक इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा। जैसे ऐसा कुछ हो सकता है, एक वोल्टेज सोर्स रहा 10 वोल्ट, उसके बाद फिर एक मान लो कुछ वैल्यू 5, ऐसा कुछ अगर रहेगा तब मेरा ये डिपेंडेंट सोर्स एक्टिव का काम करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बाकी सब कुछ बहुत आसान है। ठीक है, आगे गेट का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। थैंक यू।